गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी वाले भैया ब्लॉग में। साथियों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जयनगर और हम लोग अब जाने वाले हैं नेपाल। तो विनोद भाई ने इंडिया रुपीज़ को नेपाल में कन्वर्ट कराया है। आइए जानते हैं कि इंडिया रुपीज़ नेपाल में कैसा कितने का होता है। क्या विनोद? जैसे कि हम समझ सकते हैं, हम जयनगर पे खड़े हुए हैं। हाँ हाँ ये एक स्टेशन है जहाँ पर क्या बोलते हैं, भारत की करेंसी चेंज होती है हाँ। नेपाली करेंसी में। जहाँ 1,000 का वैल्यू 1,540 रुपये होता है। 1,000 का वैल्यू कितना होता है बता रहे हैं? 1,540। 1,000 का 540 रुपये एक्स्ट्रा नेपाल रुपीज़ में। हाँ नेपाल में होता है 1,000, जब आप एक्सचेंज करेंगे तो 540 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। जी। और फिर नेपाल से जो पैसे लाएंगे वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, भारतीय में कोई दिक्कत उसका नहीं। सेम वैल्यू। सेम वैल्यू। अभी आप कितने कराए हैं? अभी हम 5,000 का कराए हैं। 5,000 का कराए हैं अभी ये नेपाल करेंसी में ना। हाँ, कितने का दिया है? हमें 5,000 का 7,700 रुपये दिया। थोड़ा नोट दिखाइए तो। नोट देखिए कैसे है। नोट थोड़ा दिखाइए तो, कैमरा मैन नोट दिखाइए तो। अब देख सकते हैं, ये 500 का नोट है। ये 500 का नोट है। हाँ। एक दिखाइए तो। ये देखिए नेपाल का 500 का नोट। ये है नेपाल का 500 का नोट। हमें तो क्या बताएं कैसा नोट लग रहा है। हमारे इंडिया करेंसी में तो ऐसा नहीं है, लेकिन नेपाल में ऐसे देखिए, इसमें लिखा है नेपाल राष्ट्र बैंक, लेकिन इंडिया में नहीं है। लेकिन देखिए 500 अजीब लग रहा है ना नोट ना देखने विनोद? से तो अजीब ही लग रहा है, चूरन वाला नोट लग रहा है भारतीय में। चूरन वाला नोट है ये 500 का। ऐसे ही रहता है बाबा। बाबा बता रहे हैं ये सही रहता है। और थोड़ा और कोई नोट है? और हमारे पास 100 रुपये का नोट है। 100 का देखते हैं। ये देखिए 100 का नोट, नेपाल का 100 का नोट। ये 100 रुपये का है। जी, नेपाल करेंसी में 100 रुपये का नोट है। ये नेपाल करेंसी में 100 रुपये का नोट है। जी। 60 रुपया भाड़ू होगा। 60 रुपये का है। हाँ, और भी है इससे छोटा? इससे हमारे पास इससे छोटा सब 50 रुपये। ये 30 रुपया। ये 50 रुपये। ये देखिए नेपाल करेंसी में 50 रुपये है ना विनोद? जी ये 50 रुपये, ये 50 रुपये है। जी जी। और अब इंडिया करेंसी में इंडियन करेंसी में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 50। जैसे कि अगर हम कोई भी नेपाली करेंसी को भारतीय में चेंज करना है, तो जो जितना भी रुपया नेपाली में उसको डिवाइड कर देंगे 1.5 से, तो पता चलेगा भारतीय रुपये में कितना रुपया होगा। साथियों, तो अगर आप पहले नेपाल में एंट्री करेंगे ना, तो उससे पहले आपको इंडिया रुपीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा नेपाल में। जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक नेपाल में घुस जाएंगे तो खाने का भी मोहताज हो जाएगा लगता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ ना फ़ोन पे चलता है ना गूगल पे चलता है। आपको कैश होना चाहिए, तभी जाके आप कोई भी सामान खरीद पाएंगे, कोई भी सामान खा पाएंगे। नेपाल फ़ोन पे नॉट अलाउ, गूगल पे नॉट अलाउ, ओनली कैश कैश पेमेंट। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल चलते हैं उधर का ब्लॉग आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए साथियों। उधर जब जाएंगे ना नेपाल में, जैसे ही आप नेपाल के बॉर्डर पे एंट्री करेंगे, वहाँ फ़ोन का जो नेटवर्क है वो लगता है कि जैम हो जाएगा। जैमर लगा हुआ है उधर ना जी। जी, वहाँ कोई भी हमारे भारतीय सिम, कोई भी, चाहे एयरटेल हो, चाहे जियो हो, चाहे BSNL हो, चाहे वोडाफोन हो, कोई भी नेटवर्क वहाँ काम नहीं करता है। जो भी आपको नेटवर्क काम करवाना होगा, वहाँ का सिम चलेगा। वहाँ का आपको सिम चाहिए होगा, अन्यथा आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलेगा, जो कि होटल और रेस्टोरेंट में अवेलेबल होता है। आप वहाँ के माध्यम से व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं अपना। ये बताइए विनोद, हाँ। सिम लिए थे आप उधर? हम सिम तो नहीं लिए, क्योंकि क्या बोलते हैं, वहाँ कॉलिंग का अलग चार्जेस पड़ता है और डाटा का अलग चार्जेस पड़ता है। इंडिया से अलग है उधर, कॉलिंग का अलग और डाटा का अलग, जो कि हम लोग को बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। और वहाँ के मैक्सिमम लोग ब्रॉडबैंड का यूज़ करते हैं, ताकि क्या बोलते हैं, सिम का कम यूज़ करना पड़े और उन लोग का पैसा कम लगे। मतलब जो हम लोग इंडिया में चलाते हैं डाटा, वैसा वहाँ नहीं है। वैसा वहाँ नहीं है। वहाँ डाटा और कॉलिंग का डबल, मतलब ज़्यादा पैसा लगता है। कॉलिंग का अलग पैसा दीजिए, डाटा चलाने का अलग पैसा दीजिए। देखिए नेपाल में कॉलिंग का अलग पैसा और डाटा का अलग पैसा। जैसे इंडिया में हम लोग चाहते हैं ना कि 239 में 1.5 GB फ्री, हाँ। अनलिमिटेड कॉलिंग और 1.5 GB पर डे। उस सीमा में नेपाल सीमा में एंट्री करते ही मेरे को एक मैसेज आया था एयरटेल की तरफ से, आप 899 में 5 दिन चला सकते हैं 1 GB डाटा के साथ, जो आपको अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री मिलेगी। इतना हाई, मतलब इतना हाई रेट। एयरटेल बेस्ट नेटवर्क है भारत का माना जाता है, इसीलिए अब वो चार्ज करेगा। लेकिन एक बात है, वहाँ नेटवर्क एयरटेल का था, आपकी कॉलिंग और इनकमिंग नहीं आएगी,
लेकिन डाटा चलेगा। डाटा चलेगा, लेकिन आपको 899 का रिचार्ज कराना पड़ेगा। भाई अगर मैं सीधी सी बात है, अगर नेपाल में अगर घुस रहे हो तो ये तो नेपाल का सिम ले लो, अगर नहीं तो वहाँ जहाँ रहते हो वहाँ का वाईफाई यूज़ करो। जी जी, बेसिकली सही है। तभी हम लोग जा रहे हैं। हमें तो नेपाल में आकर अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें कुछ ऐसी चीज़ों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। मान लीजिए अभी नेट का इतना प्रॉब्लम हो रहा है और कॉलिंग का। इससे छोटा हमारा इंडिया है, जहाँ इंडिया में है अंबानी जी ना जी। जी, हम जियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एयरटेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिनिमम प्राइस में हमारा 9 रुपये डाटा पड़ता है, लेकिन हमें लगता है सबसे सस्ता कॉलिंग इंडिया में। इंडिया में जी भाई, हम बहुत खुश हैं यहाँ के इंटरनेट सर्विस से। हमें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बेसिकली हम लखनऊ के रहने वाले हैं, हमें अभी तक तो कोई सामना नहीं करना पड़ा नेटवर्क को लेके। तो फिलहाल में अभी के लिए इतने रहने देते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलिए।